हेलो ऑल ऑफ यू, आई एम सी ए फारूक हक अगेन। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो पुराने सी ए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी ओल्ड कोर्स में रजिस्ट्रेशन ले लिया है, वो नए कोर्स में रजिस्टर हो सकते हैं या नहीं, और कब होना चाहिए। तो कई सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन कॉल आ रहा है मुझे 3 दिन से कि हम पुराने स्टूडेंट्स हैं और हमारा मई 18 अटेम्प्ट है या नवंबर 18 अटेम्प्ट है या मई 19 है, तो क्या हमें नए कोर्स में रजिस्टर होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो रिकॉर्ड करके डाला जाए फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो जो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, राइट, उनके लिए ये वीडियो है। हु हैव देयर अटेम्प्ट्स गोइंग ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका मई 17 जिन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, या फिर जो नवंबर 17 में देने वाले हैं। ऐसे जो बच्चे हैं जिनका मई 17 ऑलरेडी हो चुका है, या जिनका नवंबर 17 फर्स्ट अटेम्प्ट है, या जो रिपीट करने वाले हैं नवंबर 17 में, उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंटिन्यू विद द ओल्ड कोर्स। क्योंकि नया कोर्स जो है उसका पहला जो एग्ज़ाम है वो मई 18 में होने वाला है। सो यू हैव गॉट नो चॉइस, यू हैव टू कंटिन्यू विद द ओल्ड कोर्स। अब आता है सवाल कि जिनका मई 18 में फर्स्ट एग्ज़ाम है, आई वुड नॉट कॉल इट एज अटेम्प्ट, इट डजंट लुक गुड, सो आई विल कॉल इट एज एग्ज़ाम। जिनका पहला एग्ज़ाम मई 18 में है, उन्होंने शिफ्ट करना चाहिए कि नहीं। तो ऐसे 3 स्टूडेंट्स मेरे पास कल आए थे, फिर काफ़ी हमने रिसर्च किया उस पे। और वैसे मैं आपको पहले एडवांटेजेस बता दूँ, व्हाई शुड समबडी शिफ्ट फॉर द न्यू कोर्स, और फिर ये आता हूँ मैं। सो लेट मी टेल यू समथिंग मोर, एंड द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज द एडवांटेजेस ऑफ द न्यू कोर्स। सबसे पहला एडवांटेज जो है वो है कि इट इज़ न्यू। तो नया जो भी होता है, तो वो आज की जो परिस्थिति है, आज की जो एनवायरनमेंट, आज का जो बिजनेस, जो इंडस्ट्री है, और जो उसके डिमांड्स है, उसको फुलफिल करता है। दैट इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एडवांटेज, दैट द न्यू कोर्स फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्री। क्योंकि आप तो देखते हैं आजकल की इंडस्ट्री में कितने चेंजेस हो रहे हैं। न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS, इंड AS, ये सब आ रहे हैं एक तरफ। दूसरी तरफ टैक्सेशन में कितने सारे नए चीज़ें हो रही है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन, vis-a-vis the stoppage of avoidance of tax, OECD model, BEPS and all these things are coming up, जो कि बहुत ही रिसोर्सफुल है और बहुत ही एंटरप्राइजिंग है। और इसमें आगे चल के स्कोप प्रैक्टिस का भी, और इंडस्ट्री में अगर आप जॉब भी करते हो तो इसका स्कोप बहुत एक्सपांड होने वाला है, राइट। तो ये जो सब नई चीज़ें हो रही है आज इंटरनेशनल लॉज को लेकर के और अपने डोमेस्टिक लॉज को भी लेकर के, because everything is now being globalized. Now we don't have like Indian laws which are totally separate than the international laws. So our laws have to come in line with the international laws. तो इसके लिए बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। स्टार्टिंग में ट्रांसफर प्राइसिंग जो बहुत साल पहले आया था, और अब उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस और होने वाले हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने, सॉरी, इंस्टीट्यूट ने अपने सोच समझ के ये नया स्कीम जो लाया है, उसमें सिक्योरिटी लॉज, टैक्सेशन लॉज एंड इंड AS, ये 3 मेजर चीज़ें इंसर्ट की गई है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तरफ जो अकाउंट्स में आपके आते हैं, FR फर्स्ट पेपर, देन इंटरनेशनल टैक्सेशन, एंड द सिक्योरिटी laws and the security markets as a whole, you can say। तो ये 3 चीज़ पे मेजर फोकस नए कोर्स में किया गया है, अपार्ट फ्रॉम लिटिल बिट चेंजेस हियर एंड देयर, बाकी सब चीज़ें भी है, लेकिन ये 3 चीज़ें मेन है। तो ये 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नया कोर्स बनाया गया है। और इसके लिए अगर आप नए कोर्स में CA बनते हैं, नए कोर्स के हिसाब से स्टडीज़ करके आप CA बनते हैं, तो आपका वैल्यू जो है
वो ओल्ड कोर्स के सीए से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सो इन टर्म्स ऑफ योर इंटरव्यूज़, एज एन व्हेन यू गो फॉर योर इंटरव्यूज़, या फिर आपको अगर प्रैक्टिस भी सेटअप करना है, तो आपको एक एडवांटेज रहेगा over those CAs who have passed out under the old course. Are you समझ में? So this is the major advantage as far as the real market is concerned. दूसरा एडवांटेज मैं बताता हूँ as far as the exams are concerned, कि अभी आप एग्जाम से ज़्यादा फोकस्ड है, मार्केट में कब जाएंगे, कब जॉब करेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी तो एग्जाम्स में एडवांटेज ये होता है कि अभी ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे। ऑब्वियसली इतने सारे स्टूडेंट्स जो आज जमा होते रहते हैं अपने सीए कोर्स में, जमा होते रहते हैं ना, तो ओल्ड कोर्स में देयर मे बी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इफ नॉट लैक्स। तो यहाँ कुछ हजारों स्टूडेंट्स, और न्यू कोर्स में ऑब्वियसली देयर विल बी फ्यू हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स। अब इसका एक प्रैक्टिकल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक स्टूडेंट था, मेरा ही, नाम तो मैं नहीं लूँगा। सो ही स्टूड फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया। अब बहुत बड़ी बात होगी फर्स्ट रैंक क्रैक करना ऑल इंडिया लेवल पे। तो हुआ ये था कि कई साल पहले, जब ये अभी जो ओल्ड हो गया है वो जब नया आया था सम इयर्स बैक, तो उस वक्त यही हुआ था कि कुछ बच्चों ने ये न्यू कोर्स अटेम्प्ट किया था, हार्डली सम हंड्रेड से थाउजेंड में भी नहीं थे, तो कुछ हंड्रेड, 600-700 स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया था, और उसमें ये बंदा फर्स्ट रैंक मार गया। अब उसके अगर मार्क्स देखे जाते, तो एज कंपेयर्ड टू द ओल्ड कोर्स एट दैट टाइम इन विच देयर वर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो वहाँ जो मेरिट रैंकर का लास्ट रैंक भी आया था, उससे कम मार्क्स इस बंदे के थे, लेकिन ये था फर्स्ट रैंकर और वो भी न्यू कोर्स में। तो न्यू कोर्स का पहली एडवांटेज होता है, इट इज़ मोर एट्यून्ड टुवर्ड्स द करंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री, एक एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज के फर्स्ट रैंक उसके अंदर, तो सोचिए उसका लेवल कितना ऊपर हो गया। तो ये एक एडवांटेज रहता है, क्योंकि न्यू कोर्स में कम बच्चे होते हैं, तो उसमें एडवांटेज आपको है कि आप मेरिट स्कोर कर सकते हो। फर्स्ट एडवांटेज, यू कैन स्कोर अ मेरिट रैंक easily because the competition is less. Number 2, पहले एक आध दो जो एग्जाम्स आते हैं कोई भी न्यू कोर्स में, जब भी कोई न्यू कोर्स लॉन्च होता है, तो ये हमने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि आई एम टीचिंग फॉर लास्ट 19 ईयर्स नाउ, बल्कि 20 साल ही समझ लो, क्योंकि आईपीसीसी में भी मैं पढ़ाता था लोगों को। तो एक तो मेरिट रैंक, और दूसरा एडवांटेज है कि फर्स्ट फ्यू पेपर्स आर रिलेटिवली इजी। कितना अच्छा लगता है वर्ड सुन के सीए में, हाँ, इजी पेपर्स आते हैं रिलेटिवली, नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स में, अगर रिलेटिव टर्म्स में। जो पुराना कोर्स उसके टफ पेपर्स, तो नए कोर्स में थोड़े बहुत सिंपल पेपर्स आते हैं। रीज़न उसका ये है क्योंकि जो पेपर सेटर्स हैं उनको भी नहीं मालूम, दे फॉर देम ऑल्सो द कोर्स इज न्यू, एग्जामिनर्स के लिए भी न्यू है, तो वो थोड़े बहुत रिलैक्स्ड वे में प्रिपेयर करते हैं, और पास्ट पेपर्स का उनके पास एनालिसिस भी नहीं है, ट्रेंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो थोड़े बहुत इजी पेपर आ जाते हैं, जिसका एडवांटेज आप लोग ले सकते हैं। ये मेरा तजुर्बा है, हाँ, एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ। अब शायद इंस्टीट्यूट मेरा लेक्चर देखो, बहुत टफ पेपर निकाल ले, फिर आप कहोगे सर ने बोला था सिंपल आने वाले हैं, लेकिन ये टफ आ गए, वो अलग बात है, मजाक बात की बात। लेकिन आई टेल यू इट विल बी रिलेटिवली ईजी। तो ये दोनों जो एडवांटेजेस है, बहुत काम के एडवांटेजेस है। सो देयरफॉर, तो पहला, एट्यून टुवर्ड्स द करंट रिक्वायरमेंट्स, तो आपका मार्केट वैल्यू बढ़ा रहेगा। नंबर 2, पासिंग आसान है क्योंकि थोड़े बहुत इजी पेपर होंगे, और मेरिट वगैरह स्कोर करना भी इजी रहेगा रिलेटिवली। तो ये सारे एडवांटेजेस को देखते हुए माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू इज कि ऑल द स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर द ओल्ड कोर्स should who are registered under the old course should, if possible, shift to new course. अब आप कहेंगे सर सबके सब शिफ्ट हो गए, तो फिर ये जो एडवांटेज बताया था कि वहाँ थाउजेंड्स या फ्यू है, ये कैसे होगा?
अरे ये अभी भी होगा क्योंकि मेरा लेक्चर हर कोई नहीं देखने वाला ना, प्रॉब्लम वो है। सब देख ले तो फिर क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे, कुछ लोग देखकर भी उसको इग्नोर करेंगे, तो मेरी बात को नहीं मानेंगे, ये मुझे मालूम है। इसलिए अगर आप मान लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। लेकिन अब ये जो मेरा रिकमेंडेशन है शिफ्ट टू न्यू कोर्स, इट इज़ विद सर्टन राइडर्स। इसके कुछ पॉइंट्स है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, और वो देखते हुए फिर आपको शिफ्ट करना है नहीं करना आप डिसाइड करेंगे, राइट? तो चलो देखते हैं। तो वापस आते हैं। तो ये मैं कह रहा था कि जो मई 18 में जिनका फर्स्ट एग्जाम है उनको शिफ्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया इसमें और ये देखा कि मई 18 वाले जो बंदे हैं उनको कम से कम 1 साल तो देखो आपको चाहिए सी फाइनल का प्रिपरेशन करने के लिए, है ना? मिनिमम 1 ईयर यू नीड। तो 1 ईयर का मतलब है कि अभी आज अपन जून में है, वी आर राइट नाउ इन जून 17। तो जून 17 से लेकर के अगर आप शुरू भी करते हैं, चालू भी करते हैं स्टडीज़ करना, नॉर्मली 1 ईयर लोग 1 to 1.5 ईयर्स लोग स्टडी करते हैं। सो इफ़ यू स्टार्ट इन जून, जून से लेके अक्टूबर तक आपके सारे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वो कवर हो जाने चाहिए, विच इज़ अकाउंट्स यानी कि एफआर, फिर आपका एफएम, एसएफएम जो है, एंड योर कॉस्टिंग। ये 3 पेपर जो है प्रैक्टिकल होते हैं, ये आपके कवर हो जाने चाहिए। इसके साथ में एक आध छोटा मोटा जो थियोरी है लाइक ऑडिट, ये कवर हो जाना चाहिए। फिर आपका आता है नवंबर। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बल्कि मैं अक्टूबर भी नहीं, सॉरी सितंबर लिख देता हूँ। जून टू सितंबर में आपके ये कोर्सेज हो जाने चाहिए। और फिर अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर आपका डीटी, क्योंकि डीटी आईडीटी हमेशा मैं खुद पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि लास्ट में रखो उसको, क्योंकि जो अमेंडमेंट्स है वो सब कवर हो जाने चाहिए, सारे आ जाने चाहिए, सो दैट व्हेन यू सिट डाउन टू स्टडी यू आर सिटिंग द लेटेस्ट कोर्स विच इज एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम्स। डीटी में अब नया पुराना मैं आपको बताता हूँ, पहले डीटी लिख देता हूँ। डीटी आईडीटी, आईडीटी क्या है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ओल्ड और न्यू द कोर्स विल रिमेन सेम। जीएसटी आ जाएगा 75 मार्क्स का और कस्टम्स 25 मार्क्स। आप चाहे नए कोर्स में दे, आप चाहे पुराने कोर्स में दे, इट विल रिमेन द सेम, देयर इज नो चेंज। जो चेंज है वो ओल्ड में भी है, न्यू में भी है, दैट इज जीएसटी ऑफ 75 मार्क्स। तो डीटी आईडीटी आपको करना है, एंड लॉ। ये 3 पेपर जो रहते हैं ये नॉर्मली लास्ट में रखने चाहिए। और फिर एक इसका, अगर आप ओल्ड में जाते हैं और न्यू में आते हैं तो इलेक्टिव पेपर, न्यू में इलेक्टिव पेपर आ गया है, इसका को हटा के उन्होंने इलेक्टिव पेपर डाल दिया। तो दोनों में से जो भी है ये आपको करना पड़ेगा, राइट? सो नाउ द पॉइंट इज कि मैंने इंक्वायरी की मार्केट में, और जितने अच्छे टीचर्स हैं एफआर के, एसएफएम तो खैर उसमें कुछ चेंज नहीं है, आप ओल्ड कोर्स के हिसाब से भी कर लो तो इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम, थोड़े बहुत इंटरनल चेंजेस। कॉस्ट में कुछ चेंजेस है काफ़ी। तो ये सारे जो न्यू कोर्स के लेक्चर्स हैं ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि अवेलेबल है कि नहीं। मैं एज ए टीचर कुछ बोल नहीं सकता है, तो वो आप चेक करें जिस टीचर से भी आपको करना है। यू मस्ट चेक कि ये पीरियड के अंदर जून से सितंबर के बीच में आपको ये लेक्चर्स अवेलेबल है, और है तो ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, ये आप चेक करो, ठीक है? मैं तो जैसे कह सकता हूँ कि आई टीच डीटी आईडीटी बोथ, तो ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ बहुत सारे लेक्चर्स में कि आई विल मेक इट अवेलेबल इन अगस्त सितंबर। अगस्त सितंबर के आसपास में मेरे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, डीटी आईडीटी जीएसटी पूरा। तो उसके हिसाब से आपको ये पीरियड में आप आराम से कवर कर सकते हैं। लेकिन ये जो है आपका, दिस इज़ द मेजर थिंग। तो आप चेक करें आपके जो भी टीचर्स आप पढ़ना चाहते हैं कि ये आपको अवेलेबल है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू शिफ्ट टू द न्यू कोर्स। क्योंकि आप शिफ्ट तो कर लेंगे और फिर अगर लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है और ये लेक्चर्स अगर आपको अक्टूबर में मिलते हैं, सो देन इट विल बी टू लेट। फिर आप अक्टूबर में क्या क्या करेंगे? फिर आपके पास सिर्फ
6 महीने है, और 6 महीने में आप DTI DT लॉ भी करेंगे, FR भी करेंगे, FR विच इज़ ह्यूज, इंड एस पूरे आ गए उसके अंदर। तो अगर ये सब चीज़ें आप यहाँ के लिए रखेंगे तो फिर अटेम्प्ट भूल जाए, या तो फिर आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट यानी एक ही ग्रुप शायद फिर ऑप्ट करना पड़े, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू बोथ ग्रुप्स, यू विल हैव टू ऑप्ट ईदर फॉर सेकेंड ग्रुप और फॉर फर्स्ट ग्रुप, बट ओनली वन। तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा मेरे हिसाब से पर्सनली। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिनका मे एग्जाम है वो देख ले, इफ दिस इज अवेलेबल राइट नाउ शिफ्ट। मैं दो बातें कहूंगा, इफ दीज लेक्चर्स आर अवेलेबल राइट नाउ शिफ्ट, इफ नॉट, if these classes are not available and if you have to wait till September October and then start, then you have two options: either give one group or don't take the step, don't shift, continue with the old course. So my personal view is continue with the old course for those students who are giving their exam in May 2018. उसके दो रीज़न है, मैं बताता हूँ। एक तो ये कि आप अगर सोचते हो कि नहीं नहीं हमको नया ही देना है, अक्टूबर में हम स्टार्ट कर लेंगे पढ़ाई, तो मैंने कहा कि आपको एक ग्रुप देना पड़ेगा मई में। अब एक ग्रुप देंगे, फिर एग्ज़ाम देने के बाद हम दुविधा में रहते हैं कि पास होंगे या फेल होंगे, है ना, एक स्टेटस को रहता है। फिर 2.5 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं, फिर रिजल्ट आता है, रिजल्ट नेगेटिव रहा तो सेकेंड ग्रुप, जो ग्रुप हमने पहले दिया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। फिर जो दूसरा ग्रुप बच गया है उसका स्टडीज़ ही बच गया है, यू हैवंट स्टडी एनीथिंग, तो वो वैसी डायलेमा में अटक जाता है। फिर नया अटेम्प्ट दो, फिर वो डायलेमा क्या करे, शुड वी स्टार्ट विद द अदर ग्रुप और वेट फॉर द रिजल्ट्स। चालू कर दिया, आधी पढ़ाई होती है, इसका रिजल्ट आया नेगेटिव आ गया, फिर कन्फ्यूजन होता है। सो इट लीड्स टू लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स विच अ CA स्टूडेंट, स्पेशली फाइनल स्टूडेंट, शुड अवॉइड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। ये कन्फ्यूजन को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने देखा है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को देखा है, जो अल्टीमेटली CA छोड़ देते हैं just because of lack of proper planning। वो स्टडीज जब करनी चाहिए बराबर टाइम के हिसाब से नहीं करने की वजह से दे गेट स्टक अप, फिर कंफ्यूजन, इरिटेशन, टोटल लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस सब खत्म हो जाता है, एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है एंड अल्टीमेटली यू लूज आउट। तो इसलिए मेरा कहना मानो, स्टिक टू द ओल्ड कोर्स। मे स्टूडेंट वाले स्टिक टू द ओल्ड कोर्स इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन। अभी से अच्छे से पढ़ाई करो, 1 साल है आपके पास, टू द पॉइंट बढ़िया पढ़ाई करो, एग्ज़ाम दो, पास हो जाओ। और जो इंटरनेशनल टैक्सेशन वगैरह सब्जेक्ट्स आए हैं, इंड एस, जैसे मैंने 3 चीज़ आपको कही, इंड एस, इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड सिक्योरिटी मार्केट लॉस, तो ये तीनों चीज़ आप पढ़ सकते हैं, किसने रोका है आपको? यू कैन गेन नॉलेज, इवन आफ्टर बिकमिंग CA यू कैन गेन नॉलेज। और अगर आप गेन कर लेते हैं तो कोई डरने की बात ही नहीं है, देन यू स्टैंड एट पार विद द न्यू स्टूडेंट्स। इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछेंगे, आपके पास जवाब है, सो देन व्हाट, इट डजंट मैटर। अगर इंटरव्यू में कोई पूछता ही है कि आपने ओल्ड कोर्स से किया है तो आपको नॉलेज नहीं है, तो आप बिंदास कह सकते कि यस आई हैव गॉट द नॉलेज, मैंने स्टडी कर लिया है। तो CA बनने के बाद भी तो कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते। सो माई रिकमेंडेशन फॉर मे स्टूडेंट्स इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन, दिस इज माई एब्सोल्यूट पर्सनल रिकमेंडेशन, you may have your own views. Old, stick to old. Old is gold for you because of lot of these things. एक तो courses available नहीं होना, classes available नहीं होना is one major point, जिसकी वजह से आगे चल के बहुत सारा confusion हो सकता है। So avoid confusion, prepare। फिर आता है जिनका एग्जाम नवंबर 18 में है and onwards, November 18, May 19 and so on। इनको तो आंख बंद करके मैं कहूँगा शिफ्ट टू न्यू कोर्स। उसके सारे एडवांटेजेस तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। एब्सोल्युटली आपने शिफ्ट मारना चाहिए, शिफ्ट कर लो टू द न्यू कोर्स बिना सोचे समझे, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आपको क्लासेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर अक्टूबर 17 में भी अवेलेबल होते हैं FR वगैरह के, स्टिल यू हैव गॉट इनफ टाइम। इधर अक्टूबर से आप शुरू करो,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भी अगर आपने, फरवरी 18 तक अगर आपने ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को कवर कर लिए, और फिर मार्च ऑनवर्ड्स, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई मैक्सिमम, फिर आप टैक्सेशन, लॉ, बीच में थियरी तो कहीं भी डाल सकते हैं आप, ऑडिट एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये डाल के आप फिनिश कर सकते हो। और ऐसा करने से आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाता है। जुलाई तक आपका कोर्स खत्म हो जाता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने हैं रिविजन एंड टेस्ट पेपर्स के लिए, वो सॉल्व करें एंड देन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर नवंबर एग्जाम। एंड सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट 19 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो बिंदास शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो समझ में आया दोस्तों? तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन था। अब और एक बात आपके साथ में कहना चाहता हूँ कि जो डीटी के अंदर चेंजेस है वो मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। डीटी में जो चेंजेस, इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 मार्क्स का आ गया है, इसका भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है, वो भी क्लियर कर दूँ कि अब उन्होंने बोला है कि इनकम टैक्स यानी डीटी 70 मार्क्स का रहेगा और इंटरनेशनल टैक्स ये 30 मार्क्स का रहेगा, राइट? लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। ये जो इंटरनेशनल टैक्स उन्होंने अलग से बोला है, इसमें मेजर पोर्शन जो है वो है ट्रांसफर प्राइसिंग, टीपी। ट्रांसफर प्राइसिंग जो है उसका मेजर पोर्शन, और ये टीपी वैसे भी था ही पहले से। टीपी वाज देयर, ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर वाज ऑलरेडी देयर। ठीक है, उसमें क्वेश्चन कम आते थे लेकिन वो था ना, तो इट इज नॉट समथिंग न्यू। तो मैं तो कहता हूँ टीपी का वेटेज ही करीबन 15 मार्क्स का रहेंगे इसमें। Then other things like rates for foreign companies and foreign company rates of tax, वो चैप्टर ऑलरेडी था कोर्स में। फिर सेक्शन 9 वगैरह, इनकम डीम टू एक्वाराइज इन इंडिया, और वो सब वो भी था। तो जो चीज़ें ऑलरेडी थी वो अप्रॉक्सीमेटली प्लस अराउंड व्हाट आई कैन से 7 मार्क्स, यानी कि 22 मार्क्स का जो वेटेज है वो ऑलरेडी है। तो जो न्यू टॉपिक्स कुछ कुछ इंसर्ट हुए हैं लाइक बेप्स एंड OECD मॉडल्स, वो थियोरी टॉपिक्स। जो न्यू टॉपिक्स इंसर्ट हुए हैं वो बेसिकली थियोरी टॉपिक्स है और उनका वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 8 मार्क्स का रहेगा। यानी कि कोई खास डरने की बात नहीं है। स्टूडेंट्स परेशान कर रहे हैं मुझे कि सर वो नया आ गया है तो आप इंटरनेशनल टैक्स पढ़ाओगे क्या, ये करोगे क्या, वो करोगे क्या। अरे यार, मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा था, आई वॉज ऑलरेडी टीचिंग, इट वॉज ऑलरेडी देयर। 22 मार्क्स का तो पहले से था। अब कुछ थियरी टॉपिक्स इंसर्ट हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 8 से 10 मार्क्स के उसमें से आएगा, और वो कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल टॉपिक्स है और थियोरेटिकल टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट्स है वो अपन पढ़ेंगे, डीटीए रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है वो अपन पढ़ेंगे। एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, बहुत मज़ा आने वाला है आपको पढ़ने में। तो इस तरह से ये इंटरनेशनल टैक्स। फिर लास्ट पॉइंट कि इलेक्टिव पेपर में भी अगर आपने देखा होगा, पेपर नंबर 6 जो है उसके अंदर भी एक टॉपिक है इंटरनेशनल टैक्स, राइट? इसके अंदर भी एक इंटरनेशनल टैक्स का टॉपिक है फॉर 100 मार्क्स। और अभी कई सारे बच्चे वही पूछेंगे मुझसे, और ये सवाल सबके दिमाग में पैदा होगा कि उसमें 6 टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं, रिस्क मैनेजमेंट एंड अदर्स, उसमें से किसको चूज करना चाहिए, विच टॉपिक टू चूज फ्रॉम दो 6 इलेक्टिव पेपर्स। नाउ टू प्ले अ सेफ बेट, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाता हूँ इसलिए, लेकिन देखो आप डीटी पेपर में 30 मार्क्स का तो वैसे ही पढ़ रहे हैं ना, इंटरनेशनल टैक्स, तो ये जो अपन ने यहाँ देखा 30 मार्क्स, ये सब यहाँ पर भी है मगर डिटेल में। तो जो मॉडल्स वगैरह, डबल टैक्सेशन मॉडल्स और वो सब यहाँ पढ़ेंगे अपन, वो यहाँ भी है लेकिन यहाँ डिटेल में रहेंगे। तो होगा क्या कि यहाँ पढ़ना तो है ही, उसी चीज़ को जब हम डिटेल में पढ़ लेंगे अगर, तो ये शॉर्ट में है तो वो तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा ना। सो इफ यू चूज इंटरनेशनल टैक्स इन योर इलेक्टिव पेपर, यू स्टैंड टू गेन एडवांटेज। बहुत एक ज़बरदस्त एडवांटेज आपको मिल जाता है, और वो ये है
कि यहाँ डिटेल में, प्लस फ्यू एडिशनल टॉपिक्स। तो वो ऊपर वाले तो है प्लस एडिशनल है, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग। तो यहाँ जब अपन डिटेल में उसको पढ़ लेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग, और यहाँ उन्होंने बोला है कि इंटरनेशनल टैक्स में 30 मार्क्स का सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग रहेगा। अब सोचो 30 मार्क्स ओनली ट्रांसफर प्राइसिंग, यानी कितने डिटेल में अपने को पढ़ना पड़ेगा। सो व्हेन वी स्टडी इन दैट डिटेल, तो यहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑटोमेटिकली आप सॉल्व कर पाएंगे। यानी ये 30 मार्क्स आपको बैठे बैठे मिल गया ऐसा समझ लो आप। इफ यू डू दिस फॉर 100 मार्क्स, ये 30 मार्क्स क्या है, वो चॉकलेट आती है ना 30% एक्स्ट्रा लिखा रहता है उसमें, 1 kg चॉकलेट पे 30% एक्स्ट्रा, तो ऐसा ही है। तो ये 30 मार्क्स एक्स्ट्रा के हैं। सो दिस इज वन प्लानिंग, strategic planning you can do while choosing your elective paper. If you choose international tax as your elective paper, you study for 100 marks and these 30 marks you get free of cost. यानी free of hard work. तो ये एक एडवांटेज। तो मैं तो इंटरनेशनल टैक्स आपको रिकमेंड करूंगा पर्सनली, बाकी चॉइस आपका है डिपेंडिंग अपॉन। देखो एक इसमें सिक्योरिटी मार्केट्स के बारे में, अब टू बी फ्रैंक अगेन, you have to choose the selective paper very carefully. वो आपको देखना है कि, और इलेक्टिव क्यों रखा है, देखो उसके पीछे रीज़न भी बताता हूँ। बिकॉज CAs go into different directions. आप कभी किसी को शेयर मार्केट का शौक होता है तो वहाँ चले जाता है, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल बिग इंडस्ट्रीज है। किसी को टैक्सेशन का इंटरेस्ट है, किसी को ये इंटरेस्ट है, किसी को वो इंटरेस्ट है। तो हर बच्चे को अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है, राइट। इसलिए उन्होंने इलेक्टिव रखा है कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप चॉइस कर लो। तो मुझे टैक्स में इंटरेस्ट है तो मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन चूज कर लूँगा। ये एकेडमिक एग्जाम एडवांटेज तो है जो मैंने बताया, लेकिन अल्टीमेटली आपको फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि आपको आगे चल के इंडस्ट्री में करना क्या है, कौन सी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो। सो इफ यू वांट टू गो फॉर इंश्योरेंस एंड ऑल, वो सेक्टर में तो रिस्क मैनेजमेंट है। फिर अगर आपको टैक्सेशन में जाना है तो इंटरनेशनल टैक्स, आपको सिक्योरिटी लाइन में जाना है तो सिक्योरिटी मार्केट पे पेपर है, वो आप दे सकते हो। एक मल्टीपल केस स्टडीज करके, अब वो उसका कोर्स आ जाने दो। मैंने पहले लेक्चर में भी आपको कहा था कि उसका कोर्स जब तक नहीं आएगा मैं नहीं बता सकता कि वो क्या है। लेट्स सी द कोर्स फर्स्ट, उनके मॉड्यूल्स आ जाने दो, देन probably I'll record another lecture and give you an insight on that paper also. और ये लेक्चर में एक अलग से रिकॉर्ड करके भी आपको दूंगा इलेक्शन कैसे करना है, ये इलेक्टिव पेपर्स में चॉइस कैसे करना है। लेट द कोर्स कम एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू चूज। लेकिन अब ये ब्रीफ में मैंने आपको बताया कि किसको चूज करना चाहिए। सो गाइज, आई विल साइन ऑफ हियर एंड होप दिस लेक्चर हैज बीन एडवांटेजेस टू यू। एक चॉइस करने में एक आपको हेल्प करेगा, एंड इफ इट डज हेल्प यू, काइंडली कमेंट ऑन दिस लेक्चर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी सब्सक्राइब होंगे मुझे मालूम है, नहीं भी है सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉलेज बेस्ड लेक्चर्स मैं आपको देते रहूँगा जो आपको हेल्प करेंगे from exam point of view as well as from your practical life, your practice and your job point of view. Thanks.